नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। सबसे पहले क्वेश्चन बनता कि व्हाई सॉल्वेंसी रेशियो इज कंप्यूटेड। तो सॉल्वेंसी रेशियो इज कंप्यूटेड टू नो द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो होती है उसको किस तरीके से मीट करते, किस तरीके से सेटल करते, उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने लिया है कि ये कुछ इंफॉर्मेशन है, टोटल असेट्स आपकी 4 लाख है, टोटल डेब्ट 2,50,000 है, करंट लायबिलिटी 1 लाख गिवन है। कह रहा है कंप्यूट फॉलोइंग डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। 3 आइटम और 3 चीजें फाइंड करनी है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं, तो तीनों आइटम से 3 तरीके के रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, जब भी हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो इसका फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। और अगर इसका आंसर 2:1 आता तो ये बेंचमार्क माना जाता, आइडियल रेशियो माना जाता है। इसका आइडियल रेशियो 2:1, इसका भी होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो का। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट मींस होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी का मतलब होता है शॉर्ट शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। अब क्वेश्चन में टोटल असेट्स गिवन है, टोटल डेब्ट गिवन है, तो टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी कर देंगे तो लॉन्ग टर्म डेब्ट निकल आएगी। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी एलटीडी इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेब्ट कितना गिवन है, 2,50,000 माइनस 1 लाख, तो अमाउंट आ जाएगी 1,50,000 टोटल डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट। शेयर होल्डर्स फंड का फार्मूला होता है टोटल असेट्स माइनस टोटल डेब्ट, टीए माइनस टीडी। टोटल असेट्स माइनस टोटल डेब्ट। तो टोटल असेट्स आपकी गिवन है 4 लाख माइनस 2,50,000, इसकी भी अमाउंट आ जाएगी 1,50,000। फार्मूले में कह रहा है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट ये है और इक्विटी ये है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इक्वल टू 1:1। ये इसका आंसर है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट हमने फाइंड किया टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी करके, तो 1,50,000 आया। शेयर होल्डर्स फंड का फार्मूला होता है टोटल असेट्स माइनस टोटल डेब्ट, तो 4 लाख माइनस 2,50,000 1,50,000 डिवाइड करें 1:1 का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो की बात कर रहा है। टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो शॉर्ट में लिखा है हमने। देखिए फार्मूले से बन जाता, टोटल असेट्स ऊपर रहेगा, डेब्ट नीचे रहेगा। जैसे इसमें क्या था डेब्ट, तो डेब्ट ऊपर इक्विटी नीचे, इसी तरीके टोटल असेट्स फार्मूले में ऊपर रहेगा, डेब्ट नीचे रहेगा। तो इनके नाम से ही फार्मूला बन जाता है। तो टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। अब अगर आप क्वेश्चन पे देखेंगे तो टोटल असेट्स गिवन है 4 लाख। टोटल असेट्स गिवन है 4 लाख डिवाइडेड बाय डेब्ट अभी हमने फाइंड किया था 1,50,000, तो 1,50,000 डिवाइड करेंगे 2.67:1, कुछ इस तरीके से इसका आंसर आएगा। फार्मूला क्या बन गया, टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। टोटल असेट्स क्वेश्चन पे गिवन है 4 लाख और डेब्ट हमने यहां पर फाइंड किया था 1,50,000। ठीक है, तो ये निकल आएगा 2.67:1। अब हम लोग बात करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो की। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स।
शेयर होल्डर्स फंड आपका कितना है, अभी क्वेश्चन पे आपने फाइंड किया था, यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड आपको 1,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स की बात करें तो 4 लाख, डिवाइड करेंगे तो 0.375:1, कुछ इस तरीके से। तो आप देखिए कुछ इंफॉर्मेशन थी, छोटा सा क्वेश्चन है, टोटल असेट्स इतनी गिवन है, टोटल डेप्ट गिवन है, करंट लायबिलिटी। अगर आप फार्मूले की बात करें तो डेप्ट अपॉन इक्विटी, टोटल असेट्स और डेप्ट, और यहां पर शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। तीन फार्मूले, तीन चीज यूज हो रही है, डेप्ट, इक्विटी और असेट्स। तीन फार्मूले, सिर्फ तीन चीजें अलग अलग है। डेप्ट, टोटल असेट्स क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर हम डेप्ट और इक्विटी फाइंड कर ले तो आराम से तीनों फार्मूले, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसको सॉल्व कर लिया।